विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। बोले आशुतोष भगवान की जय। बड़ा सुंदर समय, सौभाग्य भाव का श्रावण का महीना है। कल कलश यात्रा हुई है भगवान शिव की कथा के लिए। आज सोमवारी है और भगवान शिव की कथा का प्रारंभ होगा। कल आप लोगों ने बड़े श्रद्धा के साथ, भाव के साथ कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा बड़ी मंगलदायक है। कई लोगों को ये देखा गया है कि उनकी बहुत सारी बीमारियां कलश यात्रा के दौरान उन्हें बड़ा आराम मिला। कोई भी शुभ काम हो, कई माताएं बहनें तो ऐसे हैं कि जब नए घर में प्रवेश करते हैं तो कलश यात्रा के माध्यम से करते हैं। सारी की सारी देव शक्तियों को अपने सर पर रख करके, क्योंकि ऐसी मान्यता है कलश के अंदर 33 कोटि देव शक्तियां समाहित होती हैं। मंत्रों के माध्यम से उनको आह्वान करके माताएं बहनें अपने सर पर रखती हैं और फिर वो देव शक्तियां जहां जहां भी कलश यात्रा निकलती है वहां वहां मंगल प्रदान करती है। कलश यात्रा के बाद कल हमारे संगीत वाले बंधु भी नहीं थे, लेकिन व्यस्त थे। क्या क्या नहीं किया, क्या प्रमाण दे, क्या नहीं किया उसका प्रमाण दे। बस गए लोक शंभु तेरे नाम से, बस गए लोक शंभु तेरे नाम से। जय पिया जीवन दिया है उदार तू, जय पिया जीवन दिया है उदार तू। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। हमार तेरा दायरा बड़ा दगार तू, बड़ा तेरा दायरा बड़ा दगार तू। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। बोलिए शंकर भगवान की जय, अधिपति महाकाल की जय। श्रावण का महीना है, जितना गुणगान किया जाए उतना ही थोड़ा। लेकिन जो मोक्ष है, मोक्ष का जरा शाब्दिक अर्थ देखो। जब आदमी सब कुछ भूल जाए वो स्थिति मोक्ष की होती है। भगवान भोलेनाथ के भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, उसमें आप लोग जितने रम रहे हैं इतनी देर के लिए सब सारी दुनिया एक तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कई जगह लिखा कि आदमी की जब भगवान के प्रति स्थिति कैसी हो जाए, पागल वाली। पागल आदमी को सामने वाले के सिवा को दूसरा दिखता नहीं, तब समझिए आप भगवान में लीन है बिल्कुल पूरी तरह से। भगवान शंकर का एक बार उसके स्वरूप को धारण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। जटा में गंगा है, हाथ में त्रिशूल है, एक में डमरू है, चंद्रमा यहाँ पर है, भस्म लगी हुई है, रुद्राक्षों की माला पड़ी हुई है। सीधे हाथ की तरफ ब्रह्मा जी हैं, उल्टे हाथ की तरफ भगवान विष्णु है, सामने नादिया है, माँ बगल में है, माँ शेर पर सवार है, कार्तिकेय मोर पर सवार है, गणेश जी चूहे पर सवार है, भगवान भोलेनाथ बैल पर सवार हैं। जो धर्म का प्रतीक है, जो श्रम का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। आइए भगवान का ध्यान करें, एक बार फिर आनंद करें। जगती
शशि भाल पे विराजे गल पुण्य मान साजे शशि भाल पे विराजे गल पुण्य माल साजे शशि भाल पे विराजे शशि भाल पे विराजे शशि भाल पे विराजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे घर में त्रिशूल धारा डमरू निनाद बाजे घर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा में रहती है। शास्त्रों के जो जानकार है उनकी मान्यता ये है, संस्कृत के श्लोक समझ में आए या ना आए, लेकिन उनको ध्यानपूर्वक चित्त को एकाग्र करके सुनना चाहिए। बड़े बड़े जो शास्त्र के जानकार हैं, जो वो कैलाश या केदारनाथ या उधर देवभूमि उत्तराखंड में जाकर के कथा का या और ज्ञान के वितरण का काम करते हैं, तो सबसे पहले वहां की जो आसपास की गुफाएं हैं वहां पर जाकर के वहां के तपस्वियों से भेंट करते हैं। तो एक महाराज ने तो ये लिखा कि जब मैं गुफा में कुछ महाराजों से मिला, तपस्वी से मिला, तो उन्होंने ये बात कही, बीच बीच में श्लोक का उच्चारण करते रहो। कारण उसका ये है, कुछ देवात्माएं ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं, लेकिन जहां जहां इस प्रकार का शुभ कार्य होता है वो आकर के विराजमान हो जाते हैं। वो देवात्माएं हैं, और जब वो देववाणी संस्कृत के रूप में उनके पल्ले पड़ती है, बड़े प्रसन्न होती है। और जब आदमी खुश होगा तो कुछ ना कुछ दे करके जरूर जाएगा। महापुरुषों का ये नियम है। आइए, गुरु वंदना, मातृ वंदना, व्यास वंदना, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, परमात्मा से प्रार्थना करें, हमारी वाणी में वो तेज प्रदान करें कि हम आप सबको उनके गुणगान आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, आपका भी कल्याण हो और हम लोगों को भी, आप सब जो भगवान के प्रतिनिधि रूप में हैं, हमें भी आप लोगों का आशीर्वाद। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहाराय सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्येव च नाततस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता वेदां वदन्ति निखिलानपरान्तिहाय। तेन दत्तं हि यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनागोमेधेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे
वशिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासर्विशालबुद्धे तुल्यनिन्दा वटपत्रनेत्रे। येन त्वया भोलेनाथ जी भगवान की जय। लेकिन दो पति पत्नी को भेज दो, छोटा सा सूक्ष्म पूजन करा दे देवताओं का। और सर्वाभ्यंतरशुचि ओम प्रात पुंडरीकाक्ष प्रात पुंडरीकाक्ष प्रातो आचमन ओम अमृतोपस्रमसि स्वाहा ओम अमृता विधानसि स्वाहा ओम सत्यम यशः श्रीमय श्री शताम स्वाहा। शिखा वंदना चौकी के स्थान का भी सिंचन करो। लोग और भी चौकी देखते थे बड़ी बड़ी। मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी। अब हम अंग्रेज हो गए, अब हमारे ऊपर बात नहीं है। चांद है बिल्कुल नीचे रखा है। एडी से पूर्व तक आ गया भाषा नहीं। जून के महीने में 7 मीटर की पगड़ी वाले को सिर पर रखने में दिक्कत नहीं है। और बच्चा हमारा अगर जरा तिलक लगा दे या छोटी करे, उसे एप्रिसिएशन देना चाहिए। आज चौकी का स्थान का विसिंचन करें। स्वामी जय दुरितारि परासुर यद भद्रम तन्मयासुरो। गाली गलौज पे आ गए। विजय कृष्ण गोस्वामी जी उनसे आगे निकल गए। 1 फरलांग का फासला हो गया। किसी तरह से कोई समझदार आदमी आए, जसवीर जी जैसे विजयपाल भाई साहब जैसे, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे, 1 किलोमीटर का फासला नहीं है, जाओ राम राम करो आगे बढ़ो। जब वो शिष्य गुरुजी के पास गया, विजय कृष्ण गोस्वामी के पास में गया, तो उसने उलाहना दिया, मेरे से लड़ रहा था और आप तो कमाल कर गए, आप तो मुझे अकेले छोड़ के चले आए। तो बड़ी सुंदर बात बताई गुरुजी ने। काम क्रोध मद लोभ सब, तुम तो क्रोध में आ गए। एक तरफ संत का बाना पहन लिया, मेरे साथ चल रहे हो, लाइन आपने वो पकड़ रखी है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही। भजहि भजहि जे संत। एकदम नहीं होता। अभी लगे सामने सीढ़ी है, प्रेमवीर जी के मकान में चढ़ोगे तो एकदम कसम छड़ के ऊपर चले जाओगे। हनुमान जी कहेंगे सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार के जो जीवन में अवगुण है उन्हें दूर कर दिया चाहिए। भाई रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों के माध्यम से कथा का प्रारंभ करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मोदनि नंदन। श्री गुरु पद्मख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीर्घदृष्टि। श्री गुरु पद्मख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीर्घदृष्टि। विलोचन के मिटाहि दोष उगरहि विमल विलोचन मिटाहि दोष दुख भवन।
दक्षता सूत जी के है, इतनी किसी को नहीं है। इसलिए वहां की कथा का प्रसंग वहां से शुरू होता है और भगवान शिव की कथा मूलतः ये भगवान शिव ने इसका प्रवचन किया। फिर उसके बाद वही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। फिर उसके बाद वही कथा सूत जी शोमक जी के कहने से उनको सुनाते हैं। 2-4 बार भगवान शिव का नाम लें और शिव पुराण का पूजन हो चुका है, कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधर हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधर हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले किस किसने सुनी? अच्छा, काफी बहने जिसने सबसे पहले कथा को कहा था और सुना था, ब्राह्मण क्या बना? सुदामा। फिर उसके माध्यम से एक लकड़हार ने सुना, वो बना भील गुहराज। उनका मुख नाम के राजा दशरथ हुए। और अगर पहले ही पता लग जाए तो उसे फिर आदमी ध्यानपूर्वक सुनता है। कई जगह तो पूरब दिशा में, जहाँ पे वो उत्तरी हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार और झारखंड वगैरह है, वहाँ पर तो कई जगह बड़ी अनुशासन से बात करते हैं। जैसे सामने बैठे उनके हाथ में चावल फूल दे दिए, बोले हाथों को दर्द नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, बड़े बांध के रखते हैं। महात्म का पता। अगर किसी ने जाने में अनजाने में वो गलत काम करा, उसने भगवान शिव की शरण ले ली, उसका क्या हुआ?
अगर कोई पुरुष और नारी व्यभिचारी हो गए और उसका उन्हें बाद में पता लगा आपने तो बहुत गलत काम कर दिया, वो तो उनकी शरण में चले गए, उनका क्या हुआ? उनको बाद में दो कथा सुनाएंगे आपको, उससे पहले उसका महत्व देखिए कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी से शौनक जी कहते हैं, प्रभु कलयुग में कुछ ऐसा बताओ जिससे कल्याण हो जाए। कोई शास्त्र हो, कोई मंत्र हो, ग्रंथ हो, कोई धर्म, कोई दूसरा इस प्रकार का सारा हो। तो वो शिव पुराण के बारे में बताते हुए उसके महत्व पर चर्चा करते हैं। सुनो, सूत जी कह रहे हैं शौनक ऋषि से, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को पुराण की प्राप्ति होती है। नंबर 1। नंबर 2 सुनो, यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। ये जो शिव पुराण की जो आप लोगों ने पूजा की है, कि भगवान शिव ही बैठे हैं ऐसा मानना चाहिए। कौन कह रहे हैं? सूत जी। किससे कह रहे हैं? शौनक ऋषि से। भगवान शिव इस पुराण को सुनने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का अच्छे महीने में, पवित्र महीने में शिव पुराण को सुनना चाहिए। और जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा, उसका भी आधा पुराण का श्रवण कर लेते हैं, उनकी दुर्गति की होती है, संतान को संस्कार प्राप्त होते हैं। शिव पुराण को सुनने से और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन करने से, अभी आप कर रहे थे दोनों भाई हमारे नीरज जी और रामवीर जी, ओम नमः शिवाय का सुंदर गुणगान किया, आदमी की समाधि लग जाए। उस संकीर्तन से भी मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस घर में, और सुनो ये प्रेमवीर सिंह जी के लिए खास बात है और औरों के लिए भी, हम लोगों का सुनीता बहन से, जसवीर सिंह जी से, प्रेमवीर जी से, विजयपाल जी से, या जो भी यहाँ के गणमान्य आदमी है, उनसे पैसे का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इतने पैसे लेंगे हम जो भी कथा करेंगे। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसमें तो पैसे खर्च करने पड़ेगा। माइक है या दूसरे कई बंधु ऐसे, उनका खाना कमाना भी इसी से चलता है, तो उनको इतना तो उनकी रोजगारी के लिए दे दिया जाना चाहिए, और उसको इस परिवार को कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं। लेकिन इसमें इतना नहीं है कि ये होगा तभी कथा होगी। ये किसी और घेरे में व्यवस्था हो सकती है। माइक के महीने फूल आप ले आओ, पूजन की सामग्री आप ले आओ, माइक आप लगवाओ, थोड़ा सा ये लग जाता है तो चारों तरफ पर्दे वर्दे, ऐसा लगता है हाँ को शुभ कार्य मंगल कार्य, वरना थोड़ा कटा हो फटा हो। अभी ये यूट्यूब पर भी आपकी लोड हो जाएगी शाम तक। भाई साहब सुरेश कुमार शर्मा जी लगे हुए, बड़ी एडिटिंग करते हैं, घर पर ले जाकर के फिर इसे लैपटॉप में देखते हैं। आपको सिर्फ यूट्यूब पे बोलना है मोती नगर गायत्री परिवार। हमारी 2013 से लेकर जब तक की जितनी भी कथाएं सब उस पर है। अपनी भी जो बहनें, जो भाई, जो बच्चे जो कल कलश यात्रा में शामिल हुए हैं, वो यूट्यूब पर उसे देख सकते हैं। आज ही देख लो, शाम को जाकर कैसे जाने के तुरंत बाद यूट्यूब खोलो, उस पर बोलो मोदी नगर गायत्री परिवार, आपको कलश यात्रा से प्राप्त हो जाए। आज की कथा भी ये देर रात तक उसे लोड कर देंगे। कितने पैसे लेते हैं? कुछ किराया भाड़ा देना हो तो दे दो, वरना पैसे के लिए काम नहीं करो। ठीक लगे तो आवश्यकता नहीं। इसलिए अब देखिए, जिस स्थान पर भगवान शिव की कथा हो रही है, शिव पुराण शिव के रूप में स्थापित हैं। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। उन लोगों की विशेष जिम्मेदारी होती है वहां की सफाई का, वहां किसी प्रकार का गलत विचार ना बोला जाए, कोई गलत काम ना किया जाए। कई जगह तो ऐसा होता है कि उससे पहले अभी हमने भूमि पूजन भी किया था गुरुवार में, तो वहां पर संकल्प लिया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभक्ष नहीं खाते पीते, इस दौरान उसे बाजा, और हो सकता है प्रयास करो, नियम संयम से रहो। दोनों टाइम हो रही तो थोड़ी जोत जरूर जरूर।
भगवान ने सामर्थ्य दिया थोड़ा बहुत गाय का, लड़कियों का, और कुछ सुपात्र ब्राह्मण है उसको इस दौरान कुछ ना कुछ दान चलता है, जितनी सामर्थ्य। उस तीर्थ का जो रेशो है, उसका जो महत्व है और बढ़ता है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, घर तीर्थ स्वरूपी है और उसमें निवास करने वालों के पाप नष्ट कर देता है, ये कह रहे हैं। और आगे सुनो, सूत जी कह रहे हैं, शौनक ऋषि को समझा रहे हैं, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक ही उसे पापी कहा जा सकता है। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक या आधे श्लोक ही हो, लेकिन स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। और इसके महात्मा के बारे में सुनो, जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण के पूजन करते हैं। अब देखो, दो बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था, ये पौराणिक बात है, भगवान की लिखी हुई बात है। जो आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। जसवीर जी और बहन सुनीता बराबर में खड़े रहे, पूजन बच्चों से करवाया, पहला दूसरों से कराया था। किसी बहन को कोई काम दे रखा, बोले उन्होंने भी तो मिले, फिर उनसे वो करवा दिया, उनको वहां करवा दिया, अपने लिए तो सभी करते, वो लोगों भी उसमें लगाओ। और धन इसलिए नहीं कि उसका दुरुपयोग हो, इसलिए कि उनका पैसा ठीक जाए। धन की सार्थकता जब है जब वो थोड़ा बहुत धर्म में भी लगे। शास्त्रों में तो 10% का, लेकिन इतना भी नहीं है। तो 50 मन गेहूं हुआ है तो उसमें से एकाध मन किसी ठीक जगह उसको लगा देना चाहिए। तनख्वाह आ रही है 10,000 है तो उसमें से 100-200 रुपये हर महीने कहीं ना कहीं 400 रुपये लगाओ अच्छी। धन की शुद्धि होती है और धर्म में आदमी अपने आप ही चल पड़ता है। प्रयोग करके देखो, बहुत सारे हमारे ऐसे संज्ञान में आदमी आए हैं, उनकी तनख्वाह चाहे 20,000 है, लेकिन उन्होंने उसमें से 10% निकाल करके चाहे तो कन्या की शादी में लगाया हो, किसी की पढ़ाई में लगाया हो, किसी कथा में लगाया हो, किसी हवन में लगाया हो, लेकिन वो उसे लगाते हैं और अपना फंड एक तरफ रखते हैं। अभी 2 साल पहले गांव सारे में कथा हुई थी, उनका प्रोविजन स्टोर है, तो बता रहे थे मुझे 50 रुपये रोज इसमें निकालने हैं, चाहे किसी भोगों को खिलाना हो, चाहे कथा में लगाना हो, चाहे हवन में कराना हो, चाहे जो भोले आते हैं कांवड़ लेकर के इनके किसी भोजनालय में लगाना हो, मैं लगाता हूं। इसलिए धन को अच्छे काम में लगाओ। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। चंदन चर्चिताय नंदीश्वर महेश्वराय मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै बकाराय नमः शिवाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी सूर्याय रक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय रथध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। इस स्वरूप को आपने प्रणाम किया। अब इसमें ऋषि आते हैं। वशिष्ठ कुंभोद भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवाचित शेखराय चंद्रार्क चंद्र वैश्वानरोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय।
नमः शिवाय। कई जगह यक्ष स्वरूपाय, कई जगह यज्ञ स्वरूपाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय धनुष पिनाक हस्ताय सहनाकराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं, 5 अक्षर है। न भोले ओ बम भोले मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। कुछ होती नहीं है। उनकी चिंता इन सब का कैसे दुख दूर हो, गांव खेड़े की कैसे जय हो, उनकी यही चिंता है। एक बार नारद जी गुरु हैं पार्वती और गुरु जी की बात को टालती नहीं है, उन्हें पता है। उनकी शादी में भी नारद जी का बड़ा गजब रोल था। माँ बाप को समझाने के लिए माँ बाप तैयार ही नहीं थे और भगवान शिव और पार्वती के विवाह की बिचौलिया सप्तऋषि हैं। अगर आप चाहोगे सब लोग और 2 बच्चे अगर मिल जाएंगे शिव और पार्वती बनने वाले, तो शिव पार्वती का विवाह भी करा देंगे। 2 जगह हो चुका है। ये जो हमारे वाली जमात है, ये सब आचार्य गण ही है। इसमें कहीं से उनके वस्त्र वगैरह मिल जाए और दोनों बच्चों को थोड़ा सजाने का काम हो
तो गुरुवार को श्री पार्वती का विवाह भी हो सकता है। खैर, आइए अपने मूल प्रसंग पर आते हैं। गले में जो मुंडों वाली माला डाल रखी है, ये तुम्हें कैसे लगती है? वही कैसे लगती है मुंडों की माला? मरे लोग की नहीं, आदमी है कि आदमी की है कि औरत की है? पार्वती कहने लगी कुछ कुछ लगती तो ऐसी है जैसी किसी लेडी की हो। कहने लगे तो तुम ये देखो, अब ये कितनी है? बोले 108 है। तो 108 के साथ में कोई चक्कर तो नहीं लग रहा? अपना काम कर दिया। ये क्या होता है? ये गुरु शिष्य की श्रद्धा को निखारता है, परखता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में जब विवेकानंद आए, उन्होंने पूरी तरह से उनको परख लिया। तो जितने भी रामकृष्ण परमहंस के पास में शक्तियां थी, सारी विवेकानंद को उन्होंने दी, डिस्पर्स कर। अब सब इसके मालिक तुम। माँ काली से बात करने के लिए आप ऑथेंटिसिटी आपके पास में है, आप उनसे बात कर सकते। तो गुरु बिना परखे देता नहीं। ये किसी का मोबाइल चल रहा है, आवाज आ रही है, इसे बंद करो बाबूजी, नंबरदार इसे बंद करो। या फिर इसका क्या मतलब है? वही तो बात है। और समझ गए? नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ। अच्छा, अब बताओ तो फिर क्या मामला? कहने लगा अच्छा तो बताओ फिर। उन्होंने कहा पहले तो मुझे सबसे पहले बताओ, ये जो माला है ये किस किस की है? अरे बाबली तू कैसी बात करती है? तू प्रकृति है, मैं पुरुष हूं, हमारे तेरे सिवा तो तीसरा कोई है नहीं। जब भी तेरा जन्म होगा तपस्या करो, तो नाम संकीर्तन करो, तो मेरे लिए करती है। जन्म कोटि लगी रतर तो कह रही थी कि जब भी मैं जन्म लूंगी तो आपके लिए लेती हूँ, तो सत्य। अच्छा जरा गौर से देखो, ये जो 108 मुंड हैं, जरा गौर करके देखो। और जैसे ध्यान करके देखा कि वो माँ के ही साथ थे, चरणों में। भगवान और श्री पार्वती अलग अलग नहीं है। सती के रूप में यज्ञ योगाग्नि में जब उन्होंने अपना शरीर अपने पिता के यहाँ पर त्याग दिया, तो भगवान शिव की बड़ी बुरी हालत थी। आदर्श गृहस्थी के रूप में अगर उनका पूजन होता है, तो उसे हमारे परंपरा में ऋषियों ने, महापुरुषों ने जो डाला है, वो सोच समझ के डाला। विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ छोड़ दे थोड़ा ही। काम आज हल्का है, कल ठीक हो जाएगा। अब वाली फसल जो उसे कीड़ा खाएगा, अगली फसल में भगवान अगले पीछे का ठीक कर देगा। एक बच्चे की नौकरी छूट गई, अगले साल अगला पैसा पूरा कर देगा वो। साथ छोड़ना नहीं। हम पश्चिम जगत वाले थोड़े ही 5 साल का ठेका, 5 साल पति पत्नी साथ में रह गए, 5 साल फिर वो कहीं और बंद गया, जंगल की तरह, पशुओं की तरह वो कहीं और चली गई। हमारे यहाँ होता ही नहीं। इसलिए भगवान शिव की महिमा का गुणगान जितना किया जाए, श्रावण के महीने में सौभाग्यशाली हम भी और आप भी। हमें भी कहने का आप लोगों ने मौका दे दिया। कथाकार महापुरुष तो ये बताते हैं कि तुम तो चौकी पर बैठे हो, जमींदार तो वो है, इसलिए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव ने लिखा है कि हमारे गुरु भगवान है, एक तो ऊपर वाला और एक निचले वाले जो है, ये सब जो व्यवस्थाओं में करते हैं। 1 बजे ही आ गए, कितना बढ़िया देवन समाना। 1:30 बजे वो भी आ गए, और उससे पहले जो 10-11 बजे से लग रही है, वो जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, असली पुण्य के भागीदार वही होते हैं। और एक संत तो ये भी बता रहे थे कि जहां पर कथा हो, जहां पर कोई कार्य हो इस प्रकार का धर्म का, वहां जिनकी ड्यूटी जूतों पर होती है और स्वेच्छा से लेते हैं, उनके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृतसर में देखो जाकर के, कल एक कोई भाई बता रहे थे, पता नहीं भाई साहब जसवीर सिंह बता रहे थे, ब्रिगेडियर स्तर का आदमी जूते साफ कर रहा था। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, कई साल तक उन्हें मौका नहीं मिलता।
और कई ऐसे समझदार होते हैं, वे भी इसी धरती पर रहते हैं, वो ये छांटते रहते हैं कौन सी की चप्पल बढ़िया है। तो ले जा भाई, पाप ही ले जा भाई घर में। वो तो 200 400 500 रुपए के खरीद लेंगे। तो इस पाप को अपने घर पे ले जा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कभी और अवसर होगा इस लायक हो जाएंगे तो ऐसा भी कर देंगे। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखिए, कोयले सारे इकट्ठे होते हैं तो जलते रहते हैं, अग्नि करते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। रामकृष्ण परमहंस की बात बता रहे। और जैसे ही वो कोयले अलग अलग हुए, जो मोटे वाला या अहंकारवश ये कह रहा था कि मेरे बिना ये कोयले जल ही नहीं सकते, राख हो गया वो। इसीलिए सत्संग करते रहो, भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, जिसको आप इष्टाराध्य मानते हो उसकी शरण में जाते हैं। सत्संग है ज्ञान सरोवर, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है अयोध्या काशी, सत्संग ही राम है, सत्संग ही राम है। सत्संग है अयोध्या काशी, सत्संग ही राम है, सत्संग ही राम है। सत्संग के ही संग में शिव जी का नाम है, शिव जी का नाम है। सत्संग के ही संग में शिव जी का नाम है, शिव जी का नाम है। सत्संग है सुरीली मुरली, सत्संग है सुरीली मुरली, ये कान है बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। भगवान को ढूंढ नहीं सकते, दुर्लभ है उनको ढूंढना जब तप के जोर से, जब तप के जोर से। दुर्लभ है उनको ढूंढना जब तप के जोर से, जब तप के जोर से। खुद वो ही खींचे जाते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। खुद वो ही खींचे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। सत्संग से ही मिलता, सत्संग से ही प्रभु का ध्यान है बंदे, सत्संग में मिलते हैं भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, दुख की खान है बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। अच्छी जगह जाने वाले सारे रास्ते यहीं से जाते हैं। सत्संग ही है, सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग
सत्संग में वास है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है। बंदे भगवान बंदे, बोले शंकर भगवान की जय। जितनी चर्चा उसके नाम की जाए, जितना संकीर्तन किया जाए, जितनी कथा की जाए, उतना ही थोड़ा। बड़े बुजुर्ग पहले बच्चों को पास में लेटा करके उन्हें कहानी सुनाया करते थे, और हमारी माता बहनाओं ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। अच्छा चलो थोड़ा बहुत दे दिया। होता क्या है, एक समय फिर उसका ऐसा आता है जब उसकी बैटरी कम हो जाती है, उससे ऐसी खतरनाक तरंगें निकलती हैं, उसके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। इसके जानकार तो ये बताते हैं रात को जब सो तो अपने कमरे में इसको रखो ही मत। लेकिन हमारा अभ्यास ये हो गया है, उठते बैठते स्नान करते मलमूत्र त्यागते, मेरी सुन रात को भी आंख खुली तो एक बच्चे को देख रहे थे, कपड़ा तो रखा था कि उसमें उजाला हो रहा था। हमने देखा भाई तेरी चद्दर में डाला उजाला सा हो रहा है, क्या मामला है? वैसे ये मोबाइल दब गया था। मैं दब गया तू देख रहा, देखो छुड़ाने का तरीका शांतिवन की एक पत्रिका है उसमें आया था, पकड़ देती। अब आप आज देख लो आप कितनी देर चला रहे हो। बोले वो सब 6 घंटे का है, कल उसे 5 घंटे कर लो, 4 कर लो, जितनी आवश्यकता उतना कर लो। और हमारे लिए तो ऐसा रामबाण है, जब भी कोई आवश्यकता हो किसी चीज की तुरंत बता देगा। चाहे तो ब्रावो को देखो, चाहे गूगल को देखो, चाहे किसी और का सहारा ले लो। देखो उसमें कितने पुराण है, 18। और शिव पुराण का कौन सा नंबर है? बोले चौथी सर्वश्रेष्ठ पुराण शिव पुराण। किसने लिखी है? बोले रची महेश निजमानस रखा। और किसने गाई है? बोले व्यास जी की कृपा से वो ब्रह्मा जी नारद जी को सूत को शौनक को प्राप्त हुई। एक बड़े खतरनाक मोड़ पर हम बच्चे को रात के समय राम जी की, कृष्ण जी की, कन्हैया की, शिव जी की कहानी बच्चों को सुनाते सुनाते सो जाते थे। और देखिए ज्ञान को पचाने का ये महापुरुष तरीका बता रहे हैं, जैसे गाय पचाती अपने चारे को, खा लिया पेट भर गया, अब बैठ गए आराम से, और उसे निकाल लिया, पचा लिया, फिर जा रही। ज्ञान जो आपको हो गया है रात्रि के समय, जो आपकी सोने से पहले सोच बनी और फिर आप सो गए, तो ज्ञान पच जाएगा, आपकी स्मृति में डल जाएगा। जब भी कभी याद करेंगे आपको याद आएगा। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। अच्छा चलिए, रोग का जब तक पता ना हो जब तक ठीक है। अब रोग का पता भी लग गया, रोग डायग्नोज हो गया है, तो उसे दूर करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जब किसी बहन बेटी के घर में बच्चा होता, 3 महीने का या 100 दिन का बच्चा पेट में हुआ, तो ऋषियों ने एक नियम बना दिया, उसका पुरुषों संस्कार करा। अगर गांव में कोई बहन बेटी इस प्रकार से हो तो शनिवार को उसका कोई संस्कार हम करा सकते हैं, ज्यादा दिन का काम ना। अभी वो मिट्टी का लोथड़ा है, कैसा रंग मिलाना चाहते हो? लाल, पीला या काला? उसे उसी प्रकार की उसे हित दी जाएगी, ऊर्जा दी जाएगी माँ के द्वारा। माँ अच्छा चिंतन रखेगी, माँ कोई ना कोई धर्म ग्रंथ जरूर पढ़ेगी, सूर्य भगवान का ध्यान जरूर करेगी, ताकि उस बच्चे को सूर्य भगवान से एकाकार किया जाए और भगवान बच्चा वो तेजस्वी हो, प्रकाश देने वाला हो। 3 प्रकार की औषधियां उस बच्ची को, जिसके पेट में गर्भ है, उसे पिलाई जाती है। इस मुसीबत को ले लो, बड़ी सस्ती है, बढ़िया है। बोलिए शंकर भगवान की जय, मुरलीधर भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। 19 अवतारों का वर्णन शिव पुराण में आता है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। संभव हो जाए तो हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर ले, भगवान का ध्यान करो। पिपलाद, नंदी, वीरभद्र,
भैरव, अश्वत्थामा, शरभ, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, गृहपति, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्षेश्वर, अवधूत। बोलिए शंकर भगवान की जय, जुगाधिपति महाकाल की जय। अब जिस महात्म में दो कथाओं का वर्णन है। प्रथम कथा समाचार हो मंडलिया के आदि बहुत कमाल के समाचार बज गए हैं। 4:45 बजे के करीब आरती का समय हो जाएगा। कुछ कहेंगे तो 10-15 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी अनुमति होगी तो। पहली कथा का वर्णन करते हैं। देवराज नाम का एक ब्राह्मण किरात नगर में रहता था। नाम का ब्राह्मण था, कर्म बढ़िया नहीं थे, वेदज्ञ नहीं था, रामचरित मानस के पाठ से उनको कोई लेना देना नहीं था, शिव कथा से कोई वास्ता नहीं था। और कई बार ऐसा लगता है कि शर्मा जी लग गया, वशिष्ठ लग गया, अत्रि लग गया, तो लोग बात तो सम्मान करते हैं। आज भी अगर सत्यनारायण भगवान की कथा करानी हो और पंडित जी किसी वजह से नहीं है तो किसी दूसरे से कथा नहीं कराते। अच्छा शाम को आ जाओ, थोड़े लेट आ जाना। अच्छा फिर एक काम कर लो, तुम बीमार हो या वहां पे जाना है तो अपने लड़के को भेज, प्रतिनिधि के रूप में वो बैठा रहेगा, किसी बच्चे से कथा बचवाने में दक्षिणा होगी पूरी। आज भी ब्राह्मण के प्रति इतनी आस्था हमारे समाज में। अब उसका दुरुपयोग करो तो भरो मरो, जन्म जन्मांतर के लिए पोटला बांध कर ले जाओ उस पाप का, भोगते रहो। और अगर कोई उस देवराज नाम के विप्र के विश्वास में आ जाता था तो उसे लूटता था, अनीति से, अनाचार से दुनिया भर का पैसा उसने इकट्ठा किया। पैसा तो बहुत हो गया। माँ बाप है, पत्नी उनका ध्यान ही नहीं करता। अगर वो कहते तो उनको मारता पीटता। बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ कि वो तालाब पर घूमने के लिए गया। वहां पर एक शोभावती नाम की एक वैश्या थी। वो उसे देख करके आकर्षित हुई, वो उसे देखकर आकर्षित हुए। वैश्या ने भी सोच लिया अच्छी मोटी पार्टी है तो ऐसा पूछ लिया जाए, पूछना ही क्या है। दोनों की वार्ता हो गई और दोनों ने यह स्वीकार कर लिया कि देवराज शोभावती को अपनी पत्नी की तरह रखेगा, जबकि पत्नी है, और शोभावती उसको अपने पति का दर्जा देगी। नकली हो गए तुम, नकली पति पत्नी। दोनों ने खाना पीना रहना सोना सब एक ही स्थान पर कर दिया। पत्नी ने, माँ बाप ने बार बार उन्हें समझाया, बार बार कहा तो उन्हें दंडात्मक रूप से उन्हें प्रताड़ित करने लगा। और एक दिन तो हद तब हो गई जब उस वैश्या के कहने से उन्हें रात्रि के समय ईर्ष्यावश उनको सोते सोते को माँ बाप को भी और पत्नी को भी मार दिया। जो घर पर धन था वो सारा का सारा ले जाकर उस वैश्या को दे दिया और अब वो नीचताई को उतर गया। पहले तो सब नहीं चलता था, लेकिन अब शाम के समय वो भी चल पड़ा। अभक्ष भोजन भी करने लगा। जब कथा सुनते हैं तो कथा में कुछ लोगों को ये भी संकल्प दिलाने का प्रावधान है। हालांकि कई बहनें तो श्रावण के महीने में अपने आप ही प्याज या लहसुन से परहेज करती हैं, लेकिन अगर चल रहा हो तो कथा चल रही है उसे 4-5 दिन के लिए छोड़। अभक्ष माना गर्म बहुत। हमारे भाई साहब बैठे धर्मवीर जी एक दिन बता रहे थे जब टमाटर 125 रुपए किलो हो गए। मैंने कहने लगी टमाटर के बिना काम नहीं चलता। बोले ऑक्सीजन है ये, छोड़ दो। 125 रुपए किलो टमाटर खरीदने की आवश्यकता नहीं, उसके अल्टरनेटिव कुछ और ले लो। वो काम भी शुरू कर दिया। खूब सताया लोगों।
अब रामचरितमानस तो कहती है कर्म तो प्रधान है, कर्म जो करोगे उसका तो दंड मिलेगा। भगवान राम ने बाली का वध कर दिया तो कन्हैया के रूप में वही व्याध बन गया बाली, मारे बिना पीछे तो नहीं छोड़ा, तो कर्म का फल है। हाँ, बस इतनी बात। अब आगे हम लोगों के लिए भी जाने धारण करने की आवश्यकता है, और शास्त्र तो बहुत दिन से कह रहे हैं अपना कर्तव्य पूरा करो, ज्यादा फल की आशा मत करो। जैसे कर्म करेगा, गीता तब पुरानी पिक्चर थी 70-80 की, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। प्रतिष्ठानपुर नामक एक स्थान है प्रयागराज के पास झूसी, वहां पर चला गया। उसने देखा वहां पर कुछ महात्मा लाल चोले वाले, पीले चोले वाले बड़े इकट्ठे हो रहे हैं। क्या बात है, कुछ हो रहा है, हो सकता है श्रावण का ही महीना हो, जबरदस्ती बुखार में भगवान की कथा सुननी पड़ी, और 1 महीने बाद भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि ऊपर वाले ने बुला लिया, आ जाओ। मर गई, यमपुरी में गए, और पाप इतना बढ़ चुका था कि यमपुरी के दूतों ने खूब उसको कष्ट दिया, खूब उसका हिसाब किताब करने का प्रयास किया, लेकिन पाप इतना था काम चला नहीं। क्या होगा, बोले पिशाच बनाओ। धर्मराज ने कह दिया ये आदमी बनने के लायक नहीं है, पिशाच बना दिया गया और विंध्य पर्वत पर उसको भेज दिया, वहां जाओ। हाँ सॉरी, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, युगाधिपति महाकाल की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले जग भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। कथा में दूसरी कथा जुड़ गई, नाना प्रकार की उसको ताड़ना दी, प्रताड़ना दी। वो जो उसने 1 महीने तक ये कथा सुनी, उसको सुनने के पुण्य के कारण भगवान शिव को अपने 4 दूत भेजने पड़े, और जब उसको प्रताड़ित कर रहे थे तो वो जो 4 दूत थे वो आए, उन्होंने देवराज को उनसे छुड़ाया, उनको प्रताड़ित किया, और ये कथा आती है धमकाया भी। और जब यमपुरी में वो कोलाहल मचा, धर्मराज अंदर से आए निकल कर, क्या मामला। वो सारी की सारी बात देख करके समझ गए भगवान शिव के दूत हैं, भस्म लगा रखी है, त्रिशूल हाथ में है, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं हैं। उन्होंने दूर से उनको प्रणाम किया और अपने महल से थाली मंगवाई, पूजन की, उनको तिलक किया, उनका पूजन किया, डर के मारे कि रुद्रदेव अप्रसन्न ना हो जाए और तेरा भी हाल खराब हो। उन्हें प्रणाम किया, और देखिए 1 महीने की कथा सुनने का, और स्थिर चित्त मजबूरी में सुनी, कर्म तो ऐसे थे। और अंत में एक विमान आया, और विमान में बैठ करके वो देवराज नाम का ब्राह्मण शिवलोक में चला गया। लेकिन इस बात का ये बात जरूर समझ लेना कि इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कर्म करने से विमान में भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये कथा बड़ी शॉर्ट है। शुरू में वर्णन आता है कि शिव पुराण में 1 करोड़ श्लोक थे, और बाद में व्यास जी की कृपा हुई तो 24,000 में इसको समेट दिया उन्होंने। इसलिए देवराज इंद्र के पुराना कितना बड़ा कोई पुण्य का उनका कोई भंडागार था, या भगवान शिव से पुराने वक्त में उनको कोई वरदान मिला हुआ था। कई लोगों को उनके भाग में पुराने कर्मों की वजह से इस जन्म में राजा बनना होता, लेकिन गलत संगति से, गलत जगह बैठ करके
अपने पुण्य का क्षरण कर देते हैं, राजा तो बने नहीं और डाउन चलता। इसलिए कर्म प्रधान विश्व शंकर भगवान की जय। अब अगली कथा आती है। चंचला की कथा बहुत बहनों ने सुन की, किस प्रकार से वो मां की सखी बनी और अपना उद्धार करके पति की जो उद्धार करने वाली वो बनी। ये कथा सूत जी ने सोनक जी को सुनाई। अभी हम जो बात कर रहे थे, बच्चों को कथा सुनाते सुनाते बच्चा सो जाता था, और अगर बच्चा सोया नहीं है और हुंकारा बराबर दे रहा, हाँ बाबा ठीक है, समझ में आई, हाँ और सुनेगा। तो जब सुनने वाला इंटरेस्ट लेने लगता है तो सुनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है उसको। हमारी कथा भगवान शिव मां को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते उनकी आग लग गई। सुखदेव वहीं पर ही थे। तोता तोता बोल रहा वो सुनाते रहे। आंख लगने से, हालांकि इन सब की लीला होती है, वो हमें बड़े समझने की आवश्यकता है महापुरुषों से, उसको डिफाइन करने की आवश्यकता। इसे परिभाषित करें, थोड़ा इसको एक्सपेंड करें, तो बताइए इसे कैसे कैसे समझ में नहीं। और बाद में फिर वो सुखदेव, आप जानते ही, उन्होंने कथा सुनाई परीक्षित को। आगे चल करके फिर वो एक कोई माँ ऊपर बाल सुखा रही थी छत पर, उनके पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर दौड़े हुए आ रहे थे। वो उनके मुंह में घुस गई, गर्भ में ठहर गया और सुखदेव जी का जन्म। सुखदेव जी कैसे सिद्ध हैं? 12 वर्ष तक मां के पेट से नहीं निकले। एक सज्जन कह रहे जी झूठी कथा है। हमने कि झूठ बोलना कितने दिन से छोड़ रखा है? बोले तो करना ही पड़े। और भी कुछ चलता है, वो काट चीरना फाड़ना, तेरी समझ में कैसे आ जाए? एकादशी का भी व्रत करे, सत्संग की करिए, हरिद्वार गए हो तो आकाशवाणी तो उसी में तो समझ में आएगी जिसके पास में कुछ पुण्य होगा, कुछ प्रताप होगा, कुछ व्रत होगा, कुछ जप होगा, कहीं लगाव होगा। आकाशवाणी कैसे समझ आ जाएगी? सब तो धारण ही नहीं करते। अपने अच्छा कितनी फसल हो जाए, लेकिन दूसरे की फसल में ध्यान है। 10 बीघे का खेत है, टक्कर मारे में डोले पे जाएंगे, वहां कर ले सारा काम। यहाँ नहीं मारे, वहां यहाँ नहीं फाड़ा मारे चावल, वहां टक्कर मारेगा डोले पे जाएगा। बोलिए गाधिपति महाकाल की जय। ओम नमः शिवाय। बिंदु समुद्र के पास वाशकल नगर है, वहां पर रहने वाले सारे ही अधर्मी हैं, ऐसा लिखा हुआ। दूसरे के धन पर ध्यान रखना और स्त्री पर गलत नजर रखना, गलत तरीके से धन कमाना, शास्त्र नहीं शस्त्रों को रखना, काट पीट करके धन का हरण कर लिया जाए, अनीति अनाचार, ध्यान से इस पर। और कथा में लिखा हुआ है कि जिस स्थान के ब्राह्मण ऐसे उनके दूसरे वर्णों का क्या कहा जा सकता है? दूसरों के बारे में क्या कहो? सब अनाचार नीति पर तुले। लेकिन जो बिंदु नाम का वो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी धर्मपरायण थी, पतिपरायण थी।
ऐसे में ऐसा समझिए कि जैसे किसी अंधकार में को प्रकाश को दीपक नजर आ जाए। लेकिन आदमी की उठा बैठ गलत जगह होने से, गलत आदमियों के घर में आने से घर के बच्चों का आचरण खराब हो ही जाता है। हमने काफी समय तक दिल्ली सरकार में सेवाएं दी, तो मुख्यमंत्री कार्यालय हमारे एक मित्र थे, हैं अभी भी वो एक कथा का उन्होंने यूट्यूब चैनल चला रखा है। तो उनका एक मित्र था, बड़ा रेस्पेक्ट करता था, उन्हें पता था धर्म आचरण वाले हैं। उन्हें ये भी पता था कि एक बार वो हाई कोर्ट गए थे 30,000, तो वहां पर 500-500 के नोटों की गड्डी बिखरी हुई थी ऐसे नीचे। कोई जा रहा होगा, जाते जाते तो बड़ा आदमी होगा, निकल गई से पता ही नहीं लगा। तो जो हमारे मित्र हैं वो भी जा रहे थे, उनके साथ उनका एक साथी भी था। उसने कहा तुम्हारे पैरों के नीचे 500 के नोटों की गड्डी। बोले हमारे मतलब का नहीं, रामचरितमानस में हमने पढ़ रखा है, अपने आचरण में उतार रखा है, धन पराव विषते विष भारी, पड़ा हुआ धन जहर है। उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, दूसरे वाला निपट गया, ले आया मर के ले। दूसरा गलत काम कर रहा है तो उसे तो डोला काटने जा रहा था, हम डोला काटने का अपना अभ्यास क्यों डाले भैया। लेकिन उनका एक मित्र ऐसा था जो उनका पैर छूता था, बड़ा सम्मान करता था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ये दुष्चरित्र वाला है, जहां भी जाता है बहन बेटी पर नजर रखता है। वो रिटायर हो गए, लेकिन उस आदमी को उन्हें कभी घर का मुख ही नहीं दिखाया। उसे कौन बुलाएगा ऐसे को? बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। को लाना आखिर जो धर्म प्राण पति प्राण स्त्री थी, उसका भी चरित्र उसने खराब कर। कुछ समय पश्चात जो बिंदु नाम का ब्राह्मण था वो तो चल बसा। वो जो पुराने वाली कथा जहां कनेक्ट हुई थी वो इनकी थी। यमपुरी गई, बहुत प्रताड़ना मिली। ऐसा भी हमने कई पुराणों में सुना है और देखा है कि जब वहां पर दंड दिया जाता है तो बोले इन्होंने हाथों से कोई बढ़िया काम नहीं किया है, बोले काट लो। इसने जिस अंग का दुरुपयोग किया है उसे दंड दो। लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि वो गनासा तो चलेगा लेकिन कटेगा नहीं, वो कष्ट उतना ही होगा। वो कुछ इस तरह के मटेरियल का वो बना हुआ होता है कि हाथों काटो, काट तो दिया वो, और कष्ट इतना हुआ जितना कटने से हुआ, लेकिन वो जुड़ा हुआ है, फिर मारो। तो जब उसका वो जो पाप था वहां पर नहीं कटा यमपुरी में, तब उसको विंध्य पर्वत पर भेज देगा पिशाच बनो, यहाँ वायु पियो, लंबी लंबी तुम्हारी ठोडी है, विशाल तुम्हारा शरीर कर दिया गया है, अब यहाँ भूखे मरोगे प्यासे मरो, हवा पीते रहो और यही रहो। अब चंचला को सुनो। चंचला पर पुरुष में लीन हो गई, क्योंकि पहले ही उसके घर वालों ने छूट दे दी थी, तो उसके माध्यम से उन्होंने काफी पैसा कमा लिया था। अनीति का गंदा पैसा घर में आ गया। बच्चे थे, बच्चे कई बार क्या होता है कि बच्चों को असलियत का पता नहीं लगता, और वो माँ का या जो भी घर में इस प्रकार की स्त्री होते बेचारे गलती से उसी के पक्ष ले लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण बजाय, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ थी नहीं और फिर उनकी सोच पक गई, इसलिए उन्होंने भी माँ का साथ दिया। जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी धीरे धीरे, तो एक कथा का समय हुआ। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर देवी का मेला भरता है, उस स्थान का नाम है गोकर्ण क्षेत्र। चंचला उस उधर चली गई, तीर्थ का स्नान करा, और एक जगह जब वो गई तो उसने भी देखा अच्छे आदमी कुछ कर रहे हैं। वो कथा जो सुनी, कथा में उसमें आ रहा था कि जो जरा से सुख के लिए जो नारियां हैं वो गलत शरीर का दुरुपयोग करती हैं, उनको यमराज के यहाँ जाकर के कैसे कैसे दंड मिलते हैं, उसको उसने बड़ी गौर से सुना। वो तड़फड़ा उठी कि मैं तो पति परायणी थी, मैं तो धर्म परायणी थी, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो लुट गई, मैं तो पिट गई, और मेरा क्या होगा। और
और जब कथा पूरी हो गई तो उस ब्राह्मण देवता के चरणों में जाकर के लेट गई। मेरा कैसे उद्धार हो, मैंने जान पूछ करके कुछ नहीं किया, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे को मार्ग बताओ। गीत गाने लगी, आप ही मेरे सब पूछो, मुझे रास्ता बताओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। उस चरित्रवान ब्राह्मण ने उसको खड़ा किया, बेटा खड़े हो, रास्ता एक ही है, श्रावण का महीना है, अब तुम इसी मंदिर में रहो, मैं कथा कहूंगा, तुम सुनो, तुम्हारा रास्ता कोई न कोई निकले। भगवान के अधीन होकर के चंचला ने कथा सुनी। अपनी उम्र पे आकर के भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसकी कई बार बाप बात नहीं सुनता तो माँ की शरण में जाओ, फिर माँ आपका वो काम करवा देती है। दुरुपयोग मत करो। माँ ने आप पर दया की है, आपकी बात बाप सुन नहीं रहा था और फिर माँ को आप ये कहने लगते हो इसे क्या पता, इसे सारा पता, तू पैदा कर दिया इतना तो पता है, इसे इतना ही पता नहीं है। अनजाने में जान करके भी कई बार बच्चे पाप के भागीदार हो जाते हैं। जब वो बुढ़ापे को प्राप्त हो गई, बुढ़ापे के बाद में भगवान की और माँ की साधना करते करते उसको काफी समय बीत गया, तब माँ ने उसके लिए विमान भेजा और चंचला भगवान शिव का स्वरूप धारण कर लिया। उसके ऐसे भी लगने लगा कि जैसे इसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी, ऐसा भी लगा कि जैसे इसने त्रिशूल को धारण कर रखा, ऐसा भी लोगों को दिखा कि इसने रुद्राक्ष की मालाएं पहन रखी है और बिल्कुल उसका घोर वर्ण हो गया। जब वो विमान में बैठ करके मां के पास में पहुंची, बोलिए जब भगवान की जय। मोदी नगर मौन पार्क में रहने वाले भाई साहब डी के त्यागी जी के बच्ची शिवलोक को विमान में बैठ करके गई। कथा में वर्णन आता है कि जैसे ही वो शिवलोक में कैलाश के पास पहुंची तो उसने देखा कि भगवान शिव के सेवादारों में कौन कौन है। इंद्र जो सच्ची सामर्थ्य वाले देवता हैं, एक तरफ भगवान विष्णु हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी हैं, नंदीश्वर सामने हैं, पुत्र एक तरफ है गणेश, कार्तिकेय पुत्र एक तरफ हैं, ऋषि और तपस्वियों की वंदना कर रहे हैं। ऐसा फल इसका उन्नीस होता है। भगवान शिव को देख करके उसने प्रणाम किया। भगवान शिव और पार्वती ने मुस्कुरा करके उस लड़की उसका चंचला का स्वागत किया और कथा में वर्णन आता है कि मां पार्वती ने उसको अपनी सखी बना लिया। तू तो मेरी सखी है, अब तू मेरी सेवा में थी। चंचला बहुत समय तक मां की सेवा में रही, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो नारियां हैं उनके सतीत्व और चरित्र के कारण ही उनसे भगवान भी डरते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने छोटे छोटे बच्चे बना करके दूध पिला दिया था। और सतीत्व के कारण ही एक नारी का ऐसा वर्णन आता ऋषि पत्नी का, आगे उसे आपको सुनाएंगे कि धर्मराज उसकी परीक्षा के लिए आए और उसे कहने लगी तेरा तो पति बूढ़ा है, हमारे साथ चलो। उसने खबरदार अगर दूसरा वचन का तो भी जल जाएगा। धर्मराज जी साक्षात हाथ जोड़ करके उस देवी की शरण में आ गई। देवी मेरे से गलती हो गई, बोले मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। बोले धर्मराज को भी परीक्षा लेने की आवश्यकता है। तब धर्मराज को ये उनके बूढ़े पति को वरदान देकर के जाना पड़ा कि तेरा पति जवान हो जाए और तुझे 10 पुत्र प्राप्त हो। ऐसा नारियों का चरित्र है। और काफी समय तक चंचला ने भगवान शिव पार्वती के उस कैलाश पर्वत पर रह करके मां की सेवा की, पति को नहीं भूली। एक दिन बड़ी प्रसन्नता करी, बड़ी वंदना करी मां की।
करते हैं नवरात्रि आने वाले असुर या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामचरितमानस में सीता जी ने भी माँ की पूजा करी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन शलाकान माता, जय गजवदन शलाकान माता, जगत जननी दामन दुखदाता, जगत जननी दामन दुखदाता। भगवान की जय। जब कोई किसी की ज्यादा तारीफ करता है तो मेरे समझ जाता है कुछ लेना चाहता है। हम भी कई बार जाते हैं, जैसे पिछली बार कई कथाएं हुई है, शक्तिपीठ है, उसमें गेट लगना था लोहे का, तो राधिका कलेक्शन वालों के गए अरे पति का पता नहीं है, उसने गलत काम बहुत करे, मैं भी ठीक थी, हालांकि उसने मेरे साथ ही करता हुआ ठीक नहीं रहा। फिर भी 5 मिनट की कथा भी आरती कराते हैं, हो गया काम, तो ज्यादा देर करनी है। मैं भी 5 बजे तक क्या टाइम हुआ, मैं भी उसने गलत लाइन पर डाल दी। लेकिन माँ तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम तो सब कुछ जानती हो, पता बता। अब वो तो ऐसा होगा कि जैसे आपने आज तक चैनल लगाया और उसमें जो केदारनाथ में जो दुर्घटना घटी थी सामने आ गई, तो बता दिया उसने ये चल रहा। माँ ने कहा कि तेरा पति यमलोक में नाना प्रकार के दंड भोग कर विंध्य पर्वत पर पिशाच बना दी, तो माँ उसके ऊपर कृपा कर। तभी गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया गया, नारद जी के मित्र हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुम्बुरु ने अपना बड़ा सौभाग्य समझा, माँ पार्वती के पास आ गए। उन्होंने कहा इन्हें देखो, ये मेरी सखी सहेली है, इनका नाम चंचला है, इनके पति विंध्य पर्वत पर पिशाच बने हुए हैं, माँ आज्ञा करो। विंध्य पर्वत पर जाकर के आपको शिव पुराण सुनानी है, और वो सुनेगा नहीं। जिस भरी से गांडे बांधे जाते हैं बुक्ति में ट्रैक्टर में, उससे उसको बांधना पड़ेगा। लंबी ठोड़ी है, विशाल राक्षस है, बांध करके जबरदस्ती सुनाना पड़ेगा। स्वीकार, ये मेरी सखी है, इसे विमान में यहीं से साथ ले जाओ, और जब उधर से आओ तो मुझे जोड़े के साथ दिखनी चाहिए। विंध्य पर्वत का समाचार फैल गया, सारी लोकों में आवाज लग गई। माँ की कृपा से गंधर्वराज तुम्बुरु भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। जितने ऋषि तपस्वी दूर दूर के लोगों के आदमी आकर विंध्य पर्वत पर आकर के उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। देवता आ गए सारे के सारे। अब जैसे यहाँ पर वंदनवार बना हुआ है, ऐसे बड़े बड़े वंदनवार, केलों की गेट, मानो ऐसा लगा कि जैसे विश्वकर्मा ने आकर यहाँ टेंट लगा दिया। गंधर्वराज तुम्बुरु ने बिंदु नाम के उस पिशाच को मोटी मोटी बेड़ी में बांध करके सामने बैठा दिया। हाँ तो वह तो उसने बहुत करी, लेकिन वो तो भगवान महाकाल का दूत था, उससे थोड़े बच सकता था। कथा सुन और प्रणाम करिए उस देवी को, जिसकी कृपा से कथा औरों को भी सुनने को प्राप्त हुई, और पति को वहां से मुक्त कराने के लिए वो साथ आई विमान को लेकर। कथा सुनी, कथा सुनते सुनते ही वो जो बिंदु के बाद जो पिशाच बना वो गौरवान होने लगा, उसके रुद्राक्षी मालाएं दिखने लगी, उसको भस्म लगने लगा, उसके हाथ में त्रिशूल दिखने लगा, और धीरे धीरे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। और पति पत्नी दोनों ने जो भगवान का गुणगान किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि बोलिए काधिपति महाकाल की जय जी की आरती शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना मन मंदिर में बस जाए मन मंदिर में बस जाए शिव ध्यान लगा मन को भी लगा 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 मन धन अर्पण के लिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए हो जा पुनीत विष्णु पुनीत मन कामना सफल तेरे चरणों में ध्यान अपना कीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए चरणों में ध्यान अपना कीजिए श्री विश्वनाथ करके नकात सब लगाने वाले भगवान लगाने वाले भगवान लगाने वाले भगवान लगाने वाले जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय शिव पुराण शिव जी की